हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक वन का लेसन नंबर 13 द लास्ट स्टोन मैसन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 13 द लास्ट स्टोन मैसन। पिछले पत्थर मास्टर। Our traditional arts and crafts, which are an important part of our culture and heritage, are dying out. Why are these traditional crafts dying out? Maybe it is because the handicrafts trade does not fetch much money. Artisans struggle hard to make boot ends meet. They don't have adequate material to make products. They need markets to sell their products, but there is not much demand for their products. Young artisans want to earn more money and are in favor of mass production of items that can be produced quickly rather than by hand. This makes them leave their family handicraft industry. Should they do this? Should we let our traditional arts and crafts die out? Can we do anything to stop it? This lesson will make you think about all these questions about the problem faced by young artisans and what we need to do to stop these problems। कहता है हमारी पारंपरिक कला और शिल्प जो हमारी संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मर रहे हैं। ये पारंपरिक शिल्प क्यों मर रहे हैं? हो सकता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हस्तशिल्प व्यापार में ज्यादा पैसा नहीं है। कारीगर दोनों छोरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके पास उत्पाद बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता है, लेकिन उनके उत्पादों की ज्यादा मांग नहीं है। युवा कारीगर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पाद के पक्ष में है, क्योंकि हाथ के बजाय जल्दी से उत्पादन किया जा सकता है। इससे वे अपने परिवार के हस्तशिल्प उद्योग को छोड़ देते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को मरने देना चाहिए? क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? यह सबक आपको इन सभी सवालों के बारे में सोचने देगा। युवा कारीगरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में और इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हमें पाठ पढ़े। A sculptor loves to carve beautiful statue. He loves his art and is totally committed to it regardless of the financial difficulties he faces in doing his work। एक मूर्तिकार को सुंदर मूर्तियों को तराशना बहुत पसंद है। वो अपनी कला से प्यार करता है और अपने काम को करने में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों की परवाह किए बिना पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है। Let us enter into the small world of an old artist and see what his son has to say to his father। आइए हम एक पुराने कलाकार की छोटी दुनिया में प्रवेश करें और देखें कि उसके बेटे को अपने पिता से क्या कहना है। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, I am leaving you, father. I am leaving you and your work. Look what it has brought us। युवक ने हथौड़े और खैनी को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पिता। मैं तुम्हें और तुम्हारे काम को छोड़ रहा हूँ। देखो ये क्या
हमारे लिए लाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। He spread out his arms, looked at the small, congested dark room, the slab of stone and marble stacked up in one corner, the coat covered with heaps of used cloth, the paint of white wall has come off. Look what it has brought us. Nothing, nothing. The young man repeated in anger. This kind of work just does not pay. उसने अपनी बाहें फैला दी। छोटे भीड़ भरे अंधेरे कमरे, पत्थर और संगमरमर के स्लैब को एक कोने में देखा। खटिया इस्तेमाल किए गए कपड़ों के ढेर से ढकी हुई थी। सफेदी वाली दीवारों का रंग उतर गया। देखो क्या यह हमें लाया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, युवक ने गुस्से में दोहराया। इस तरह का काम सिर्फ भुगतान नहीं करता है। ये कौन कर रहा है? तो ये कह रहा है एक मूर्तिकार, बूढ़े मूर्तिकार के जो बेटा है वो कह रहा है। मतलब वो जो काम है उसका मूर्ति तराशने का, इसकी वजह से उसके घर में जो है ना खाने पीने का ढंग से कोई सामान है और ना ही उसका घर अच्छा है, छोटा सा रूम है। इस वजह से वो गुस्सा है और बोलता है ये सब जो मूर्तिकारी करके हमको क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये टूटा फूटा घर और खाने को कुछ है ही नहीं, एक खटिया। इस तरह से वो अपने पिता से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? एक युवक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट हिज सन, his voice, though trembling, had not lost its usual gentleness. It is not the money alone that matters, son. It is the service to God. बूढ़ा अपने बेटे को घूरता रहा। उसकी आवाज हालांकि कांप रही थी, अपनी सामान्य सजनता नहीं खोई थी। यह अकेला पैसा नहीं है जो मायने रखता है बेटा, यह सेवा है, भगवान के लिए हमारी सेवा है। ये एक बूढ़ा मूर्तिकार बोल रहा है अपने बेटे से। Fathers, time have changed, and so has the stonemason's work. You cannot leave carving sculpture for temple only. Come on, father, you have to mass produce like all the other people in Agra. पिता, समय बदल रहा है और इसलिए पत्थर की चिनाई का काम किया गया है। आप केवल मंदिरों के लिए नक्काशी की मूर्तियां नहीं रख सकते। चलो पिताजी, आपको आगरा में अन्य सभी लोगों की तरह बड़े पैमाने पर उत्पाद करना होगा। ये उस बूढ़े व्यक्ति का जो मूर्तिकार है उसको उसका बेटा ये कह रहा है। नो फादर, देयर इज सो मच मोर मनी इन माफ करना। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ tightened. He said, no, my son, this is the work I have learned from my father, and he had learned from his father. We have kept up this tradition for hundreds of years, and I hope you would continue our work. बूढ़े आदमी के मुंह के चारों ओर की रेखाएं कस गई। उन्होंने कहा, नहीं मेरे बेटे, यह वह काम है जो मैंने अपने पिता से सीखा है और वह अपने पिता से सीखा है। हमने सैकड़ों सालों से इस परंपरा को कायम रखा है और मुझे उम्मीद थी कि आप हमारी काम को जारी रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हम लोग हैं। नो फादर, देयर इज सो मच मोर मनी इन कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट, ashtrays and plates for tourists. The young man walked out of the room angrily. नहीं पिताजी, पर्यटकों के लिए मोमबत्ती स्टैंड, पेपर वेट, एशट्रे और प्लेटों में इतना पैसा है। युवक गुस्से से कमरे के बाहर चला गया। कौन चला गया? उस बूढ़े आदमी का बेटा, जो मूर्तिकार था उसका बेटा जो है गुस्से से ये सब बातें कह के चला गया। The old man sat before the half-finished marble statue of Radha and Krishna. बूढ़ा व्यक्ति राधा और कृष्ण की आधी तैयार संगमरमर की मूर्तियों के सामने बैठ गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। He dropped his hand into his lap and closed his eyes.
He was praying. He did not seem to listen to the hesitant goodbye the son called out from the door. He sat still. बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को अपनी गोद में गिरा लिया और आंखें बंद कर ली। वह प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने जगते हुए अलविदा नहीं कहा। बेटे ने दरवाजे से पुकारा। वह शांत बैठा रहा। मास्टर जी, Salim, the servant boy, entered the workshop. His voice was filled with concern. He held a cup of tea in his hand. The old man lifted his head. He had a pale face and looked old and tired. He said, Salim, soon I will be the last stone mason here as everyone has gone to Agra. Look, Gopal, my son has gone too. Now I will have to finish this sculpture all by myself. The old man looked at the orphanage boy Salim and said, I have very little strength. I cannot work with the chisel the way I used to. Carving takes too long a time. I have to finish the work and I will. आइए अब हम लोग इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। मास्टर जी, सलीम नौकर जो है, सलीम एक नौकर है। वो कहता है, मास्टर जी, नौकर लड़के ने कार्यशाला में प्रवेश किया। उसकी आवाज चिंता से भर गई थी। उसने हाथ में चाय का प्याला पकड़ रखा था। किसने पकड़ रखा था? सलीम ने। बूढ़े ने सिर उठा लिया। वो एक पीला चेहरा था और बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। उन्होंने कहा, सलीम, जल्दी ही मेरा यह आखिरी पत्थर की राजमिस्त्री बनूंगा, क्योंकि सभी लोग आगरा गए हैं। देखो गोपाल, मेरा बेटा भी गया है। अब मुझे यह मूर्ति कला अपने आप से पूरी करनी होगी। बूढ़े ने अनाथ लड़के सलीम को देखा और कहा, मेरे पास बहुत कम ताकत है। मैं उस छेनी के साथ काम नहीं कर सकता जिस तरह से मैं करता था। नक्काशी में बहुत समय लगता है। मुझे काम पूरा करना है और मैं करूंगा। अब यहाँ पे दो बातें याद करने वाली हैं। जो वो बूढ़ा था, जो बूढ़ा वही जो मूर्ति का काम करता था, मूर्ति नक्काशी करने वाला, जो उसका बेटा उसका नाम था गोपाल, ठीक। और जो नौकर था उसका नाम सलीम था, वो एक अनाथ था। दोनों बातों को याद करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बॉय ऑफर टी टू द मैन and said, please drink this. It will do you good. Yes, I know you will finish this work. लड़के ने उस आदमी को चाय की पेशकश की और कहा, कृपया इसे पिए, ये तुम्हारा भला करेगा। हाँ, मुझे पता है कि आप इस काम को पूरा करेंगे। The old man sighed and picked up the chisel and the hammer. He loved his work and did not want to change it for any other work in the world. For days together, the man worked continuously without taking any rest. His one desire was to finish the sculpture, which would be his last. He worked still till his hands began to tremble and his shoulder started to ache. His arms grew heavy and his eye grew tired, and then he could not see anymore. कहता है, बूढ़े आदमी ने छेनी और हथौड़ा उठाया। वह अपने काम से प्यार करता था और दुनिया के किसी भी अन्य काम के लिए उसे बदलना नहीं चाहता था। एक साथ दिनों के लिए आदमी ने बिना किसी आराम के लगातार काम किया। उनकी एक इच्छा मूर्ति कला को खत्म करने की थी, जो उनकी आखिरी थी। उन्होंने तब तक काम किया जब तक कि उनके हाथ कांपने नहीं लगे और उनके कंधे दर्द होने लगा। उसकी बाहें भारी हो गई और उसकी आंखें थक गई और फिर वह अब और नहीं देख सकता। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। At that moment, Salim returned. He saw the old man and asked him to eat some food. The old man whispered, I am not going to finish it.
I will not complete it. If Gopal was here, it would have been different. Although he was not a good sculptor, he had difficulty in carving the face and hands properly. There was something missing in his fingers, and that something can't be tough. उसी सन सलीम जो है लौट आया। उसने बूढ़े को देखा और उसे कुछ खाने के लिए कहा। बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाया, मैं इससे खत्म नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। अगर गोपाल यहाँ होता तो यह अलग होता। हालांकि वो एक अच्छा मूर्तिकार नहीं था। चेहरे और हाथों को ठीक से तराशने में उन्हें कठिनाई हुई। उनकी उंगलियों में कुछ गायब था और कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सलीम whispered, because it comes from somewhere deep inside you. You are right, Salim. And then the old man added, and if you don't have it inside you, then you had better go to Agra and mass produce ashtray for the tourists. सलीम फुसफुसाया, क्योंकि यह आपके अंदर कहीं गहरे से आता है। आप सही है सलीम। और फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बेहतर आगरा जाते हैं और पर्यटकों के लिए बड़े पैमाने पर ऐश्वर्य का उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने बेटा का उदाहरण देते हुए सलीम को बता रहा है कि अगर आपको ये मूर्ति कला नहीं आता है तो आप इससे अच्छा जाइए आगरा में और एस्ट्रे बनाइए पर्यटकों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। The boy asked Masterji to eat, and after feeling a little better, the old man picked up his hammer and chisel again and worked till late in the night. In those days, he prayed a lot. Now he prayed for help and strength, and he prayed for his son. In the early hours of the morning, the chisel fell from the old man's hand, the hammer dropped to the ground, and he fainted. लड़के ने मास्टर जी को खाने के लिए कहा और थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हथौड़ा और छेनी उठाया और देर रात तक काम किया। उन दिनों उन्होंने बहुत प्रार्थना की। अब उन्होंने मदद और शक्ति के लिए प्रार्थना की और उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। सुबह के शुरुआती घंटों में छेनी बूढ़े व्यक्ति के हाथ से गिर गई, हथौड़ा जमीन पर गिरा और वह बेहोश हो गया। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket from the workshop. The chipping around of the chisel reached his ear. He listened. Had he heard correctly? He could hear it again. Strong blow of the hammer on the top of chisel. Gopal, he was back. Gopal had returned. He should help him. They would finish the statue together. Quickly he walked to the door. Gopal, he was about to say, but the word froze on his lips. No, he wanted to cry out, stop the word, but he could not move and stood staring at the young stone carver working at the face of the statue. It was not his son Gopal, but Salim, his servant. The old man was soon unable to speak. Anger gave way to a feeling of admiration. Hey Ram, the old man whispered. Finally, when the weakness had left him, he walked over the boy, put his hand on his shoulder. Salim, the boy, started. He turned, looking up at his master. अब आइए इसे समझते हैं। जब बूढ़े ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हल्के सूती कंबल से ढके अपने बेडरूम में खाट पर पाया। कार्यशाला से छेनी की इर्द गिर्द छींटे उसके कानों तक पहुंच पहुंची रही थी। उसने सुना। क्या उसने सही सुना था? वह इसे फिर से सुन सकता था। छेनी के शीर्ष पर हथौड़ा का मजबूत झटका। गोपाल, वह वापस आ गया था।
गोपाल लौट आया था, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो प्रतिमा को एक साथ खत्म कर देते। चुपके से वो दरवाजे पे चला गया। गोपाल, वह कहने वाला था लेकिन उसके होठों पर शब्द जम गए। नहीं, वह बाहर रोना चाहता था। काम बंद करो, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका और प्रतिमा के सामने काम कर रहे युवा पत्थरबाज को घूरता रहा। यह उनका बेटा गोपाल नहीं था, बल्कि सलीम उसका नौकर था। बुरा दंग रह गया, बोलने में असमर्थ। क्रोध ने प्रशंसा की भावना को जन्म दिया। हे राम, बूढ़े ने फुसफुसाया। अंत में जब कमजोरी ने उसे छोड़ दिया, तो वह लड़की के पास चला गया। उसे डाल दिया उसके कंधे पे हाथ। सलीम, लड़का शुरू हो गया। वो अपने गुरु की ओर देखते हुए मुड़ा। कहता है इस लाइन में मतलब ये रहा कि जो बूढ़ा आदमी था, उसे लगा कि उसका बेटा जो है वापस आ गया, लेकिन असल में उसका बेटा नहीं आता है, बल्कि उसका जो नौकर होता है वही मूर्ति तराशने का काम करने लगता है। उससे पहले गुस्सा आता है, फिर वो अपनी फीलिंग को दबाते हुए फिर वो थोड़ा जो है क्या खुश होने लगता है देखकर कि हाँ, मूर्ति का काम हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। I only want to help, whispered the boy. I will learn if you teach me. Master Ji, I have been practicing secretly for almost 2 years in the quarry. I know I should not have done this, but is not this different? Master Ji, this is sculpture, is not it? मैं अकेला मदद करना चाहता हूँ, लड़के ने फुसफुसाया। मैं, यदि आप मुझे पढ़ाते हैं, मतलब सिखाते हैं, तो मैं मास्टर जी सीखूंगा। मैं गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा हूँ, लगभग 2 वर्षों से खदान में। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या यह अलग नहीं है मास्टर जी? यह मूर्ति कला है, क्या यह नहीं है? अब आगे पढ़ते हैं। The old man pulled the boy's head against a soldier and whispered, there is nothing I can teach you, my son. Go ahead, you have it in your heart. I know you will be one of the best stone mason India will ever have. बूढ़े व्यक्ति ने अपने कंधे के खिलाफ लड़की के सिर को खींचा और फुसफुसाया, कुछ भी नहीं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ मेरा बेटा। आगे बढ़ो, तुम्हारे दिल में है। मुझे पता है कि आप भारत के अब तक के सबसे अच्छे पत्थर राजदूतों में से एक होगे। इस तरह से जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है और इसके राइटर का नाम है सिगरून श्रीवास्तव एंड एडेप्शन। ये एक अनुकूल से लिया गया है। आइए अब हम लोग जो है इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 13.1। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 13.2। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 13.3। कुछ ग्रामर सेक्शन है, उसे भी बनाने का कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस, जहां पे नहीं दिख रहा हो वहां पे पॉज करें या फिर जूम कर कर देख ले। और यहाँ से आंसर जो है सारे का स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ग्रामर सेक्शन का भी आंसर जो है दिया गया है। सारे ग्रामर सेक्शन का पहले खुद से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर से चेक कर ले। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।